जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे आज के ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ जो मैं रोज़ आपको एक लीलाओं का वर्णन करती हूँ जो छोटी मोटी होती हैं। खैर मेरी इतनी समर्थ नहीं जो मैं उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ जो टूटी फूटी बनती है मुझे मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। मैं इसी तरह अब तक एक लीला का वर्णन करती रहूँगी, पहुँचाती रहूँगी आप तक। एक पुरी में जगन्नाथपुरी में प्रभुदास नाम का एक भक्त था जो रोज़ सोचा करता था भोग लगने के बाद मेरा पान का भोग क्यों नहीं लगता, पान क्यों नहीं खाते भगवान। वो बेचारा बहुत चिंतित रहता था। इसी तरह हर रोज़ कहता था भगवान का खाना मतलब जब भोग लगता है उसके बाद पान का भोग क्यों नहीं लगता, पान क्यों नहीं खाते। जब उस बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो ठाकुर जी ने सोचा, जगन्नाथ जी ने, चलिए एक दिन बलदाऊ जी और ठाकुर जी दोनों पान खाने के लिए पहुँच गए उनके यहाँ। वो इतने अति सुंदर मतलब मनमोहित रूप था उनका। जो इसी तरह 2-3 दिन हो गए जब वो चले जाते तो एक दिन भक्त था, उसने बोला प्रभुदास तुम्हारे यहाँ कौन से वो 2 बालक आते हैं जो पान खाते हैं और पान खाने आते हैं, क्या करने आते हैं। तो उसने बताया प्रभुदास ने कि वो पान खाने आते हैं और बिना पैसे। वो उसने ये भी बताया कि पैसे देते हैं, तो बोले नहीं, बोले बिना पैसे दिए चले जाते हैं, मैं ही मांगना भूल जाता हूँ, मैं इतने मनमोहक हैं। उन्होंने बताया कि नहीं आप पैसे मांगना, अगर पैसे ना दें तो उनका जो डाले रहते हैं पटका चादर वो अपने गिरवी रखवा लेना, मतलब रखवा लेना अपने यहाँ, बोलना जब पैसे देंगे तब मैं दे दूँगा। अब चले गए वो। जब सवेरे पुजारी ने मंदिर खोला देखा वहाँ पे तो उनकी चादरें नहीं थी। वहाँ सारे जगह शोर मच गया, चादर नहीं है, जगन्नाथ जी की चादर नहीं है, गायब हो गई, कौन चुरा के ले गया। जब राजा तक बात पहुँची तो राजा ने सबसे पूछवाया कि ऐसे कैसे हमारे राज्य में चोरी हो गई, चादर नहीं है प्रभु की। फिर सपनों में भगवान ने एक गोपाल दास के सपनों में बताया कि नहीं, चादर मेरी किसी ने चोरी नहीं की है, मैं प्रभुदास के यहाँ चादर हम रख के आए हैं। पान खाने जाते थे, उन्होंने बोला कुछ रखने के लिए चादर रख दीजिए, तो हम वहाँ पे रखा है, हमारी चादर चोरी नहीं हुई। आप जाके ये लीलाएँ हैं जो आप उन तक महाराजा तक राजा तक पहुँचा दीजिए। फिर वो जो सपनों में देखे थे भगवान की लीलाएँ वो बताने चले गए गोपाल दास जी ने राजा को कि चादर तो वहाँ रखी हैं, प्रभुदास के पास चादर नहीं खोई है। फिर सब लोग गए तो देखा तो सच में चादर रखी थी। फिर प्रभुदास को बताया गया कि प्रभुदास स्वयं तुमसे भगवान जगन्नाथ जी मिलने आए थे, जो अपने आप भक्त के बेबस में होते हैं ना भगवान। अगर भक्ति सच्ची होती है तो वो बेबस हो जाते हैं भगवान। साक्षात भगवान वहाँ पे उनसे मिलने आया। वो इतना मोहित हो गया और रोने लगा, मतलब अपने मन में ग्लानि हो गई कि मैंने क्या किया, उनकी चादर रखवा ली, बहुत ज़्यादा मैंने उनसे पैसे मांगे। तो उनने समझाया कि नहीं गोपाल दास, वो अपनी लीलाएं कर रहे थे, वो लीला करने ही आए थे और उन्होंने ही लीला की है। फिर वहाँ गोपाल दास पूरा जीवन गोपाल दास नहीं थे, प्रभुदास ने पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिया मंदिर में सेवा के लिए। वो रोज़ पान बना के भोग लगने के बाद रोज़ पान का भोग लगता है, प्रभु रोज़ पान खाते हैं। ये थी लीलाएं भक्त के। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसको भगवान ज़रूर दर्शन देते हैं और अपनी लीलाएं छोड़ देते हैं। हमारे खुद ही स्वयं 2-3 दिन से दर्शन में आ रहे हैं भगवान, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या संकेत है, क्या है। कभी वृंदावन दिखाई देता है, कभी राधा रानी का मेकअप दिखाई देता है, कभी आज तो मेरे सपनों में जब मैं लेटी थी तो मुझे साक्षात गुरु भगवान दिखाई दिए, गुरु जी। मैंने बोला सरस्वती जी गुरु जो थे वो दिखाई दिए। अब समझ नहीं पा रहे, भगवान स्वयं ही दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए भक्ति करते रहने से उनका ज़रूर कुछ ना कुछ अंश आपको दिखाई देता है। इसलिए सच्चे मन से भक्ति करते रहिए। मेरे छोटे से ब्लॉग को खूब सारा प्यार और खूब लाइक और कमेंट करते रहिए। मैं आप तक रोज़ एक कहानी जो उनकी छोटी मोटी लीलाएं हैं आप तक ज़रूर पहुंचाती रहूँगी। राधे राधे सभी भक्तों को मेरा दिल से।